हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज यूं ही मन किया कि कुछ आजकल जब भी देखता हूँ लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लोगों में निराशा बहुत है। तो बहुत दिन बाद सोचा आज इस पे बात करते हैं। मैं अपनी आज वीडियो बहुत दिन के बाद पोस्ट कर रहा हूँ। हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, हमें उदासी क्यों होती है। हम बहुत अच्छे होते हैं, हम बुरे क्यों बन जाते हैं। हमारे आसपास के लोग जब सही होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हम जिनके साथ हमारा दिन गुजरता है, वो लोग जब सही होते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अच्छे से चल रही होती है। हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए। कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी सुनो, कुछ उनकी बातें शेयर होती है, कुछ आप अपनी बातें कहते हो। इस तरह से दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन जब हमारे आसपास के लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तब आपका मन अशांत होता है और तब आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हो। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो भी वो उतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करता है जितने हमारे आसपास के और हमारे साथ रहने वाले लोगों के कारण हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि लोग अच्छे होते हैं और फिर बुरे बन जाते हैं। जब तक आप लोगों की बातें मानते हो, पता है अच्छे बनने में बहुत सारा त्याग छुपा होता है। आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार कर अच्छा बनते हो किसी की नज़र में। आप बहुत सारी चीज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, ये सोच के कि पता नहीं सामने वाला को कौन सा बात खराब लग जाए, पता नहीं सामने वाला को मेरा कौन सा बिहेव पसंद नहीं आया, सामने वाला कब हमारे किस बात पे क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए चलो ये चीज़ कहना ही नहीं है। कभी उनके सामने अपनी इच्छा को एक्सप्रेस ही नहीं करना है। लोग यहाँ बनावटी बनते जा रहे हैं। उन्हें डर रहता है कि किसी को खो न दे। किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो जो रियल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बनावटी आपके पास है, कोई अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है, कोई अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए। हम जब असल क्या होता है कि जब हम किसी से नए नए जुड़ते हैं तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ हमें दिखती हैं, और जैसे ही हम उनके साथ समय बिताने लगते हैं धीरे धीरे हमें उनकी बुराइयां नजर आती है। फिर वो इंसान बुरा हो जाता है, वो इंसान रियल होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जितना किसी के सामने खुलेंगे, हम जितना किसी के सामने अपने आप को फ्रीडम के साथ रख पाएंगे, उतना ही वो इंसान रियल रहेगा आपके साथ। और जैसे ही वो अपना रियल फेस आपको दिखाना स्टार्ट करता है, जैसे ही वो रियल रहना स्टार्ट करता है, आप समझने लगते हो कि ये तो बहुत अच्छा था, ये बुरा कैसे बन गया। वो बुरा नहीं है, वो रियल है। बुरा तब होता है जब वो किसी का बुरा चाहता है, बुरा तब होता है वो जब किसी का बुरा करता है। लेकिन जब कोई आपके सामने अपनी इच्छाएं रखता है, लेकिन जब आपके सामने कोई खुल के जीना चाहता है, मस्ती मजाक, कुछ चीज़ें आप में आपके ज़िंदगी में कुछ समझाने का कोशिश कि ये मत करो वो मत करो, वो आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहा है, वो आपका अच्छे के लिए बोल रहा है। वो जानता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या होता है। लेकिन उस समय आपको लगता है कि ये अब ज़िंदगी में मेरा दखल दे रहा है तो ये बुरा है, ये पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा बनते जा रहा है।
आपने वो फ्रीडम दिया है, आपने वो रिश्ता बिल्डअप किया है, तब जाके वो आपके सामने इस तरह की बातें रख पाता है। तब वो जाकर उस समय आपके साथ रियल आपसे जुड़े फैसला दिखाना और आपके आपसे कुछ बातें कहना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आप पे शासन चला रहा है या फिर वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता है। नहीं, वो आपका अच्छा बुरा का ख्याल रख रहा है यार। वो आपके अच्छे बुरे वो आपको अच्छा बुरा सोच रहा है आपके बारे में। लेकिन आप क्या करते हो, उसके साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर देते हो, उसको ये दिखाना स्टार्ट कर देते हो कि वो तो बुरा इंसान बनते जा रहा है। वो बुरा तो नहीं है, वो रियल है। बुरा तभी होता है इंसान जब वो किसी का बुरा करता है या किसी का बुरा चाहता है। किसी का अच्छा चाहने वाला, भले ही वो आपको लगे कि वो आप पे अपना हक जता रहा, अरे वो अपना हक जताते हैं। जब कोई किसी को अपना मानता है वो अपना हक जताता है। रिश्ता आपने बिल्डअप किया, रिश्ता आपने बनाया एक दूसरे से, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, किसी भी तरह का साथ का हो। कोई आपके सामने खुल रहा है, मतलब वो अब अपना हक आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। तो जब कोई हक जताना स्टार्ट करता है तो आप समझने लगते हो कि वो शासन चलाना स्टार्ट कर दिया। वो आपका अच्छा बुरा सोचता है, वो आपका अच्छा बुरा समझता है, वो अपने हिसाब से बोल रहा है। अगर उसमें आपको बुरा नजर नहीं आता है तो आप उसको समझाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे लड़ो मत, उसे डिमोलाइज मत करो। आप जब लड़ोगे ना तो वो टूटेगा इंसान। और रिश्ता तब तक होता है ना जब तक आप दोनों उसके मन से निभाते हो। खून के रिश्ते भी अलग होते हैं, वापस मिलते हैं। संबंध जो बनते हैं बाहर में, जो लोग रिश्ता बनाते हैं बाहर में, वो एक दूसरे पे टिका रहता है। आज अगर मैं कोई मेरा दोस्त है और उसको मैंने हक दिया है मेरी ज़िंदगी के बारे में बोलने का, मेरी ज़िंदगी के बारे में समझने का और मेरे बारे में अच्छा बुरा सोचने का, कहने का। अगर कोई चीज़ बुरा है मैं उससे बताऊंगा, मैं उसकी बातें समझूंगा। अगर कोई मुझे सलाह देता है, कोई कुछ बोलता है कि तुम ये मत करो, मैं समझूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। और जब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हो सकता है ऐसा हो, तो मैं उस चीज़ पे देखूंगा कि ये जो बोल रहा है क्या वो सच हो सकता है। अगर मुझे जरा भी लगेगा ना कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मैं अपने दोस्त की बात मानूंगा, क्योंकि ये मैंने हक दिया है उसे। लेकिन वो रिश्ता समाप्त हो जाएगा जैसे ही अगर हमने कह दिया कि नहीं तुम ऐसा क्यों बोलोगे, तुम्हारा क्या आके बोलने का, तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में क्या हक है मेरे अपने हिसाब से कुछ बदलाव करने का। वहीं पे वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। आप जब किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आप एक दूसरे का अच्छा बुरा भी समझ सकते हो। जुड़ाव तभी तक होता है जब हम किसी को मन से अपना हक देते हैं। आज अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मैं बोलने का हक छीन लूँ, हमारा रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। और दुनिया क्या मानेगी? दुनिया तो तुरंत आपको ताने देने आ जाएगी। देखो उसको, इतना तुम बोलते थे, इतना समझाते थे, तो वो कैसा तेरे साथ किया, तुम तो इतना उसको मानते थे। दुनिया एनी टाइम आपको ताने देने के लिए तैयार है, आपकी टांग खींचने के लिए तैयार है। बस उसे एक मौका तो दो। आपके रिश्ते हैं ना, आपने बनाया है ना, तो आप समझोगे कि बेटर क्या है, कब अच्छा और बुरा होना है, क्या है। आपके रिश्ते को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, मेरे दोस्तों को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। उसी तरह से अगर मैं किसी का दोस्त हूं ना, तो उसी को समझना होगा कि उसने जो रिश्ता बिल्डअप किया है मेरे साथ, उसका ख्याल वही रख सकता है। दूसरे क्या समझेंगे?
दूसरे के लिए तो हम लोग बस एक लोग हैं, एक लोगों में शामिल है। उन्हें आप जो बताओगे वही मानेंगे, मैं जो सुनाऊंगा वही समझेंगे। हम किसी से किस इमोशन में क्या बात कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमारे रिश्ते को हम किस नज़र से देख रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया नहीं समझती। इसीलिए जब कभी रिश्ते में जब कभी कुछ हो इस तरह के अनबन, बहस, लड़ाई झगड़े, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये रिश्ता आपने बनाया है। कोई अगर कुछ बोल रहा है और उसके बावजूद आप अपनी मनमानी करते हो, आप उसकी बात नहीं मानते हो, तो उसका भी परिणाम आपको पता होना चाहिए। अगले को समझो। आपने रिश्ता बनाया है, आप ही को समझना होगा। दूसरे क्यों समझेंगे? दूसरे सिर्फ जज करते हैं। आप कुछ बताओगे तो वो जज करेंगे, वो कुछ देखेंगे तो जज करेंगे। इसीलिए रिश्ता आपने बनाया है, आप संभालो। फ्रस्ट्रेशन पे बात मैं कर रहा था। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, ये उदासी क्यों होती है? हम जिन्हें चुनते हैं, हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों को चुनते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा साथी है, इसके साथ मुझे घूमना फिरना है, इसके साथ मुझे ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। और वहीं कहीं किसी एक बात से आप दोनों में खटपट होता है और आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो। वही उदासी है, वही फ्रस्ट्रेशन है। आप समझाओ। अगले अगर नहीं समझता है, आपको समझाना चाहिए, ये आपका हक है। आपके रिश्ते में, दो लोगों के रिश्ते में दोनों को समझाने का हक होता है। ऐसा नहीं कि अगले का बात सुन के आप भड़क गए और फिर छोड़ दिया कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपका रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। आपने रिश्ता लोगों के भरोसे नहीं बनाया था, आपने अपने भरोसे रिश्ते बनाए थे। आप अपने रिश्ते को खुद से ज़्यादा नहीं समझोगे। कोई आपका बुरा क्यों चाहेगा? अगर बुरा चाहेगा तो आप उसके साथ क्यों रहोगे? कभी सोच कर देखना। इसलिए आप अपने रिश्ते को अपने से समझा लो। फ्रस्ट्रेशन कई तरह के होते हैं। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। किसी के बिना आप नहीं रह पाते, लेकिन कुछ अनबन के कारण आप उनसे नहीं कह सकते, यार मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यार तुम्हारे बिना नहीं रह जाता। फ्रस्ट्रेशन है, आपका अपना वैल्यू है, अपना ईगो भी कह सकते हो। हर इंसान में थोड़ा बहुत तो ईगो होना चाहिए। ईगो नहीं रहेगा तो इंसान हमेशा गिरेगा, गिरता जाएगा। आप इस ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट भी कह सकते हो। दुनिया की नज़र में ईगो है तो है। सेल्फ रेस्पेक्ट, पता है रिश्ते में इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट को भी वैल्यू नहीं देते। उन्हें जहाँ झुकना होता है झुकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्यों झुकाना किसी को? रूठो लेकिन मान जाओ। किसी अपने रिश्ते में कभी गैप नहीं आने देना चाहिए। जितना ज़्यादा गैप आएगा वो कुछ न कुछ से तो भरेगा। कोई उदास है तुम्हारे बिना, तुम देखने तो नहीं जा रहे हो, तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो कि यार वो तो पूरा मस्ती मजाक कर रहा है। कभी उसका हाल जानने की कोशिश करो। सबको वो, बहुत सारे इंसान होते हैं जो सबको अपनी उदासी नहीं बता पाते, सबको अपना दुख नहीं बता पाते। कोई अगर तुम्हारे करीबी है, यार आप सोचो कि कोई इंसान है जिसको वो अपना हर चीज़, हर बात बताता है, हर चीज़ उससे शेयर करता है, और एक दिन वही इंसान उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिर वो आपकी बातें किससे करेगा? वो तो सबकी बातें आपसे करता है। फिर वो इंसान किसके पास जाएगा आपकी बातें करने?
वो किस मुंह से करेगा आपकी बातें, वो किस मुंह से आपकी बुराई करेगा किसी के सामने कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है। उसे पता है लोग उसे ताने देंगे, उल्टा उसी को बोलेंगे कि देख लो भरोसे का नतीजा। अपने रिश्ते को ऐसे नहीं बनने देना चाहिए। जिसने रिश्ता बनाया है, जिनका रिश्ता है, वही अच्छे से समझेंगे। हम उदास, हमारी उदासी का कारण पता है क्या होता है? बस यही कि हम कुछ चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता, और हम किसी के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उन्हें लगता है नहीं उनके हिसाब से सही होना चाहिए। आप किसी चीज़ का डिस्कशन करो, अगला क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, अगला ऐसा चाहता है तो क्यों चाहता है। आप डिस्कशन करो, बीच का रास्ता निकालो। कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कभी भी वो उदासी जो घर कर जाती है नहीं होगी। एक बच्चा अपने माँ बाप से भी अगर कोई बात कहता है और उसके माँ बाप नहीं मानते हैं बात, तो वो अपने बच्चे को कहाँ समझते हैं? उन्हें सही गलत समझाइए। आप, पता है आपका बच्चा, आप एक बच्चे के हिसाब से देखो, आपका बच्चा दिन भर कहाँ रहता है, क्या करता है, इसकी खबर रहती है आपको? वो दिन भर क्या झेल रहा है, उसके किस बात का कितना दुख हुआ, कभी पूछा है आपने? आप बस अपने फैसले उस पर थोप देते हो। तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना चाहिए। क्यों करेगा? बाकी सब फैसलों में तो उसे अपने अपनी मर्जी के करने देते हो। बाकी सब फैसले में बोलते हो कि हाँ जाओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो फैसले लोगे करोगे। लेकिन जहां बात दुनिया समाज की आती है, आपको अपनी इज्जत की प्रति पड़ी रहती है, आप तुरंत अपने बच्चे के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है। जिंदगी आपको अपने बच्चे के साथ गुजारनी है। दुनिया समाज सिर्फ आपके शादियों में खाना खाने आएंगे, और अगर आपने कुछ वैसा वैसा किया है तो आप पे उंगली उठाने आएंगे। और ये दुनिया समाज का कोई रोल नहीं होता। मालूम है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें इसी समाज में रहना है, इसी समाज में जीना है। आप बोलो ना, 2 साल पहले आपके साथ क्या बीता था? किस बात पे आपने बेइज्जत फील किया था? और कौन उस बात को याद रखा है? कोई नहीं रखता याद। बस घाव ताजा होता है तभी ज्यादा जख्म देता है। भर जाने के बाद बस उसके निशान रहते हैं। वो न दर्द याद रहता है, न कुछ याद रहता है। और आप कुछ दिन के चीजों के लिए अपने बच्चों की खुशी मांगते हो, अपने फैमिली का सपोर्ट जरूरी है जिंदगी में। कभी भी आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, होना भी चाहिए। आप अपने बच्चों से, आप अपने भाई से, आप अपनी बहन से इस कदर रिश्ता बनाओ कि वो अपनी बातें आप तक कह सके, वो अपनी बातें आपसे कह सके। कितना अकेला होगा वो इंसान जो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाता। कितना अकेला होगा इंसान जिससे वो अपनी सारी बातें कहता है, वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो ये दिखाता है कि तुम बुरे हो, तुम अपने रिश्ते तुम अपने रिश्ते बनाए हो तो तुम उसको संभालो यार। किसी को अकेला कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसकी बातें समझ के उसको साथ लेके चलना जिंदगी में, ये बड़ी बातें होती है।
साथ लेके चलो। तुम्हारी कुछ बातें अगर नहीं पूरी हो रही हैं तो उसको हटाओ, बीच का रास्ता निकालो। तुम अपनी सुनाओ, उसकी सुनाओ, लेकिन रिश्ता रहने दो। आज का जो जनरेशन है वो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये स्टेटस लगाते हैं, वो स्टेटस लगाते हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ बीतता है ना तो वो सारी बातें दरकिनार हो जाती है। वो अपने मन की करते हैं, वो अपने मन की करना चाहते हैं। आप डर में तो हर चीज कर लेते हो, किसी से डरते हो तो डर में आपके लिए हर चीज पॉसिबल हो जाता है। वही चीज आप प्यार से क्यों नहीं कर सकते? वही चीज आप समझ के क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर लोड नहीं है, क्योंकि आपको डर नहीं है। कभी कभी डर समझदारी जैसा उभरना चाहिए। हम अगर अपने माँ बाप के सामने नशा करें तो क्या होगा, लेकिन आपकी समझदारी है ना कि आप नहीं करते उनके सामने। आप करते हो नशा, ये आपके माँ बाप भी समझते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से तो बड़े नहीं हो सकते। उनसे ज़्यादा तो दुनिया नहीं देखी होती। वो समझते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी एक लिहाज रखते हैं आपसे। वो भी एक लिहाज रखते हैं कि आपसे नहीं पूछते। आप भी एक लिहाज रखते हो कि उनके सामने नहीं करते, अपने बड़ों के सामने कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन आप करते तो हो ना। तो ये ऐसे ही समझदारी क्यों नहीं दिखाते आप हर जगह? जो काम आप डर से करते हो उसे समझदारी से क्यों नहीं करते? आप अपने क्यों रिश्ते को छोड़ देते हो, जाने देते हो? क्यों आप उसमें बुराइयां देखने लगते हो? आप तो बहुत अच्छे थे, आप मिले भी अच्छे थे, अगले को भी बहुत अच्छा मानते थे। ये सब फ्रस्ट्रेशन का कारण है, किसी की उदासी का कारण है। बन सको तो किसी की खुशी की वजह बनो, किसी की उदासी की वजह नहीं। जिस पल आप किसी को छोड़ देते हो ना, आपका रिश्ता उसी समय खत्म हो जाता है। अगर कोई आप पे हक जताए तो किस रिश्ते से जताए? आपने हक दिया है तभी तो वो जता रहे हैं। आप जिस समय अपना हक छीन लोगे वो अकेला हो जाएंगे। हो सकता है आपसे कहने नहीं आए, हो सकता है आपको बोलने नहीं आए, हो सकता है आपके नज़र में वो बहुत बदमाश हो सकता है आपके नज़र में वो बहुत खराब इंसान बन जाए। आप उनके मन में झांक के तो नहीं देख सकते हो, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हमारे आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है, और हम जो जिस कलर का हम चश्मा लगाते हैं ना, हमें दुनिया उसी कलर का नजर आती है। और जिस पल हम अपने रिश्ते को, अपने लोगों को जब उस नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें वही नजर आता है जिसका चश्मा हमने पहना था। आप क्यों अपने रिश्ते को खराब होने देते हो? आप क्यों नहीं संभाल लेते अपने रिश्ते को? आप क्यों लड़ झगड़ के अलग हो जाते हो? आप क्यों नहीं बोलते कि चलो ना बीच का रास्ता निकालते हैं? आप क्यों नहीं डिस्कशन करते? आप क्यों नहीं ये बोलते कि अगर हमने ये किया तो इसका परिणाम क्या होगा? आप क्यों नहीं इस पर चर्चा करते? आप क्यों अपनी बात मनवाना चाहते हो किसी से? आप क्यों किसी की बात नहीं मानना चाहते, जबकि आपको किसी की बातें माननी चाहिए? वो आपके अपने हैं, आपके अपने अगर कुछ बोल रहे हैं, उसमें कुछ बुराई है तो आप उस पर डिस्कशन करो। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो कुछ दिन साइलेंट रह लो, चुपचाप रह लो, किसी भी तरह से उसे समझाने की कोशिश करो। सब समझते हैं, कोई आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, किसी को आप भी तो छोड़ना नहीं चाहोगे।
जब हम किसी रिश्ता एक एक करके बनाते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। फिर क्यों किसी रिश्ते से अलग होकर हम कमज़ोर हो जाते हैं? क्यों हम कमज़ोर बनना चाहते हैं? काम किसी का रुकता तो नहीं किसी की वजह से, सबका काम चलता है। हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन कुछ सालों से हमारे साथ रह रहे होते हैं। हम में कई झगड़े भी हुए लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने वो हक उन्हें बोलने का जो दिया था वो नहीं छीना। हो सकता है मैंने उनकी बातें नहीं मानी, हो सकता है वो किसी बात पे नाराज भी हुए। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबके अलग अलग लोग हैं, अपने अपने लोग हैं, उनका इम्पोर्टेंस उसी हिसाब से है। हमारे लिए जो लोग इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए नहीं हो सकते, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए नहीं हो सकते। तो हम जो रिश्ता बनाते हैं उन्हें हम ही समझ सकते हैं। हम जो रिश्ते बनाते हैं उन्हें हम ही जान सकते हैं, उन्हें हम ही लेके चल सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो फैमिली, आपके भाई बहन, इनका जो इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में है ये आप ही समझ सकते हैं। दूसरे क्यों समझेंगे? फिर क्यों थोड़ी सी मनमानी के लिए, थोड़े से जिद के लिए, थोड़े से अहंकार के लिए आप हर चीज छोड़ने को तैयार हो जाते हो? कोई आपको इसलिए छोड़ रहा है, आप समझो, कोई आपको इसलिए छोड़ रहा है कि आप खुश रहो। कोई आपको इसलिए छोड़ रहा है कि उसके वजह से आप उदास हो। कोई आपको इसलिए छोड़ रहा है कि उसके वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कभी आपने समझने की कोशिश की? कभी आप समझे कि वो ऐसा चाहता है, वो ऐसा करता है तो क्यों करता है? आप समझिए, आपको समझना चाहिए। हम किसी से रिश्ता बना लेते हैं तो बस बना लेते हैं, फिर हमें अपने रिश्ते को समझ के ही आगे लेके जाना चाहिए। किसी की उदासी की वजह क्यों बने हम? अगर कोई ये सोच के आपसे रिश्ता खत्म कर रहा है कि उसकी वजह से आप उदास हो, कोई ये सोच के आपसे रिश्ता खत्म कर रहा है, कोई आपको फ्रीडम दे रहा है कि आप जाओ, आप मेरी वजह से उदास हो, मेरी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप ठीक है, आप आज़ाद हो, आप जाओ, इसका मतलब आप चले जाओगे? इसका मतलब आपको चले जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आप आप अपने रिश्ते को संभालो, समझ के, समझा के, डिस्कशन करके, किसी चीज़ पे समझौते करके। हर तरह से चीज़ होता है। लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको मानते हैं तो आपकी बातें सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सिर्फ आप बोलोगे वो सुने, सिर्फ आप जो करोगे वो करे, ऐसा नहीं होता। दोनों ही को करना होगा, दोनों ही को समझना होगा, दोनों ही को सुनना होगा। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। जिंदगी में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है लोगों के पास, उनकी खुशी की वजह बनो। कोई आपके बिना उदास है, क्यों उदास है? आपको मानता है तब तो, आप उसकी ज़िंदगी में वो जगह रखते हो तब तो वो आपके बिना उदास है। आपने कभी पूछा, जब हम नहीं रहते तो तुम कैसे रहते हो? आपने कभी पूछा कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहता हूँ, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम अपना दिन कैसे बिताते हो? मेरा जो प्लेस है, मेरा जो टाइम हमको मिलता है, वो तुम्हारा टाइम कैसे बीतता है? कभी आपने ये कहा अपने रिश्ते को कि अगर मैं न रहूं तो मेरे बिना जो समय बीतता है, चाहे वो उदासी में बीते, चाहे खालीपन में बीते, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में बीते, जैसे भी बीते, तुम एक जगह नोट करना,
और जब मैं मिलूँगा या जब मैं मिलूँगी तो तुम मुझे दिखाना कि आखिर तुमने वो वक्त कैसे गुजारा। आप रो दोगे। वो वक्त अगर कोई दिखा दिया, जो आपके सच्चे रिश्ते हैं, जो आपके सच्चे लोग हैं, जो आपके सच्चे अपने हैं, अगर वो वक्त उन्होंने सही सही दिखा दिया, ईमानदारी से दिखा दिया, आप रो दोगे। आप उस समय आप ये सोचोगे कि क्या ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था इससे दूर जाना? क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट था हमारे रिश्ते में गैप लाना? मैं क्यों छोड़ के गया? मैं क्यों छोड़ के गई? संभालिए अपने रिश्ते को। हम अलग अलग रिश्तों में बटे होते हैं लोगों के साथ। ये हमारा अपना रिश्ता होता है। हम किसी के वजह से किसी को छोड़ दें, हम किसी प्रॉब्लम के वजह से किसी को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये लग जाए कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनके आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वो जिस जगह की कल्पना करते हैं, वो जिस जगह का हकदार है, वो जिस जगह का को अपना हक समझते हैं, आप अचानक से उनसे छीन लोगे, वो तो अकेले रह जाएंगे। आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन बहुत है लोगों में, उदासी बहुत है, अकेलापन बहुत है। कोई भीड़ में है इसका यह मतलब नहीं कि वो सबके साथ है। कोई बहुत सारे लोगों के साथ है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उसके दिल तक तो पहुँचो, आप उसके मन तक तो पहुँचो। आप पेरेंट्स हो, आप दोस्त हो किसी के, आप अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के दिल तक तो पहुँचो। बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता चलेगी कि आपका बच्चा दिन भर क्या झेलता है, क्या संभालता है, क्या समझता है, क्या क्या महसूस करता है। आप अपने बच्चे की उदासी नहीं देख पाओगे। आप दोस्त हो, अपने दोस्त के करीब रहो, अपने दोस्त की खुशी की वजह बनो। ठीक है, वो बोलते हैं, समझाते हैं, उन्हें आपने हक दिया है, आप भी उन पर अपना हक जताओ, वो भी अपना हक जताएं। कोई भी रिश्ता तो बराबर से ही चलता है। सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता और सिर्फ अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, वो उन्हें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ वही ट्रेन के लाइन के हिसाब से होते हैं, पहिया दोनों साइड से चलता है। ये कोई सा भी रिश्ते के लिए है। एक पहिया भी अगर डगमगाया तो फिर गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी, आपका रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। आप रिश्ते में समझिए, समझाइए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की खुशी की वजह बन के रहिए, एक दूसरे के उदासी और फ्रस्ट्रेशन नहीं कीजिए। आज के दौर में लोग अपने घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दिन भर बहुत कुछ झेलते हैं। कभी बॉस की डांट सुनते हैं, कभी कस्टमर्स की डांट सुनते हैं। उन्हें वो लोग भी कुछ सुना के चले जाते हैं जिन्हें उन पे अधिकार नहीं होता बोलने का। और वैसे में अगर आपसे कोई रिश्ता है उनका, आप उनके दोस्त हो, आप उनके भाई बहन हो, आप उनके पेरेंट्स हो, और आप भी उनसे वही चीज़ करोगे, वही बातें सुनाओगे, वैसे ही उन्हें अकेला छोड़ दोगे, वैसे ही उन्हें उदास छोड़ दोगे, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ? वो आखिर किससे अपनी बातें कहेंगे? वो किससे अपनी बातें शेयर करेंगे? आप किसी की ज़िंदगी में अगर वो प्लेस बनाए हो तो उस प्लेस को की गरिमा रखो और उस प्लेस को बने रहने दो। संभालना आपके रिश्ते को आपको ही है। फ्रस्ट्रेशन पे और भी बहुत सारी बातें हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे फिर बातें होंगी, मैं रिश्तों पे और भी बातें करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा व्यवहार बदलता है,
हम किसी से अपने जो हम खुद हैं, जो हम एक्चुअल हैं, उससे हट के भी कभी कभी किसी से बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इरिटेशन भरता है। किसी भी बात से इरिटेट होते हैं हम, और जब हम इरिटेट होते हैं तो हम वो भी करते हैं जो हम होते नहीं। हम वो भी अगले को सुना देते हैं जो हम कभी कहते नहीं, और हम वो भी कर जाते हैं जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तो क्यों किसी को इतना इरिटेट करना, क्यों किसी को इतना मौके देना कि वो ऐसा करे। अच्छे बन के रहिए, दोनों ही अच्छे बन के रहिए, अपने रिश्ते को संभालिए। कोई सा भी रिश्ता हो, आपस में अच्छे बन के रहिए। कोशिश कीजिए कि आप उनकी उदासी की वजह ना बने। पसंद नापसंद रखना और पसंद नापसंद के हिसाब से चलना, ये दोनों अलग बातें हैं। मुझे मीठा पसंद है तो मैं मीठा खा लूंगा, तुम्हें तीखा पसंद है तुम तीखा खा लेना, लेकिन हम साथ में खा तो सकते हैं। मैं क्यों बोलूं कि तुम यार तीखे खाओ, मैं क्यों बोलूं कि तुम मीठे खाओ। तुम्हें मीठा पसंद है तुम मीठा खाओ, मुझे तीखा पसंद है मैं तीखा खा लूंगा। क्यों हम एक दूसरे के पसंद को थोपते हैं एक दूसरे के ऊपर? क्यों नहीं हम समझ के चलते कुछ? क्यों हम अपने हिसाब से चाहते हैं? हमें किसी बात से प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, मुझे इससे दूर रखो। तुम क्यों नहीं मुझे दूर रखना चाहते? तुम क्यों मुझे उस चीज में खींचते हो? तुम क्यों मुझे उस चीज में जाने देना चाहते हो? तुम क्यों वो बातें नहीं मानना चाहते? तुम्हारे लिए बड़ी बात है? तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम अगर ये बातें मान लोगे तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं चलेगी? है ऐसा? अगर नहीं है तो क्यों नहीं बातें मानते? क्यों तुम एक दूसरे की उदासी की वजह बनते हो? क्यों तुम नहीं समझते कि अगर मेरी कुछ बातें किसी को उदास कर रही हैं, मेरे अपनों को ठेस पहुंचा रही हैं, तो अगर मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, अगर मैं उस चीज़ को संभाल सकता हूं तो मैं संभालूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे लिए वो करना जरूरी है तो मैं अगले को समझाऊंगा कि मैं ये नहीं छोड़ सकता, ये मेरी आदत बन चुकी है, मेरी जरूरत बन चुकी है, मैं नहीं छोड़ सकता। दोनों में किसी एक को तो समझना पड़ेगा, दोनों में किसी एक को तो वो बातें मान। क्यों नहीं मानते हम? क्यों हम अपने फैसले, मतलब हम किसी बात को, अपनी पसंद नापसंद को क्यों हम अपना फैसला साबित कर देते हैं? बहुत सारी बातें हैं, और कुछ बातें समझने की होती है। फ्रस्ट्रेशन में किसी को रखना, किसी को उदास कर जाना, किसी को अकेला कर जाना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। या तो रिश्ते बनाइए मत, और अगर बनाइए तो उससे निभाइए। क्योंकि कौन सी बातें कब किसको क्या करने को प्रेरित कर देती है, क्या किसी करने को मजबूर कर देती है, ये आप भी नहीं जानते। आपको समझना होगा। अगर आप अपनों की फिक्र करते हैं, अपनों से आपको मतलब है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। आप समझिए। कोई बड़ी बात नहीं है समझना, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे, अगर मैं ऐसा करता ना तो अगला बहुत खुश होता, अगर मैं ऐसा करता ना तो शायद अगले को शांति रहती, शायद वो खुश रहता, वो अपने आप में अकेला नहीं होता। लेकिन हम नहीं मानते हैं। बस हमें लगता है कि हम क्यों माने, हम दूसरे की बातें क्यों माने, हम उसके हिसाब से क्यों चले। उसके हिसाब से चलना नहीं कहते, उसे कहते हैं समझदारी की बातें। आप एक जानवर को प्यार से पुचकारो, देखो वो भी आपको अपना प्यार दिखाएगा। और आप एक काम करो, उसे इरिटेट करो, किसी जानवर को आप इरिटेट करो, एक कुत्ता ही है,
उसे जाके इरिटेट करो, उसकी पूंछ खींचो, उसके टांगे खींचो, सब चीज करो, वो कुछ हद तक बर्दाश्त करेगा और अंततः वो आपको काट लेगा, जबकि वो आपको काटना नहीं चाहता, लेकिन आपने उसे इरिटेट किया है। तो जब जानवर में ये सारी बातें हैं तो इंसान में कैसे नहीं होगी? इंसान तो फिर भी अपनी समझदारी से समझ दिखाता है, लेकिन इतना क्या किसी को इरिटेट करना है कि वो अपने रियल बिहेव से, वो अपने रियल होने से अलग बिहेव करने लगे, वो जो नहीं है वैसा रिएक्ट करने लगे, वो जो नहीं करता वो करने लगे, वो जो नहीं बोलता वो बोलने लगे। किसी को क्यों इतना इरिटेट करना? हमारी बातें कोई नहीं सुनता, हम छोड़ भी तो सकते हैं, नहीं करेंगे वो बातें। मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके लिए नहीं करूंगा, मैं उसके लिए त्याग कर सकता हूं, मुझे त्यागना चाहिए, कुछ बातें मुझे त्यागना चाहिए। हर रिश्ते की, हर किसी चीज की कुछ ना कुछ तो डिमांड होती है। अगर हम सिर्फ ये चाहेंगे कि हम जो हैं वही रहें और हमारा रिश्ता बहुत स्मूथ चले, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें हमें माननी पड़ती है, कुछ अपनी भी सुना के मनवानी पड़ती है। और अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो लोग मानेंगे भी, नहीं है तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। आप अपना हक जिस पल छीन लोगे आपका रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। और सामने वाला अगर उस रिश्ते की अहमियत समझता है तो वो अकेलापन फील करेगा, वो अकेला हो जाएगा, वो उदासी फील करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इन सब बातों को समझना। हम सिर्फ अपनी जिद में आते हैं, अपने ईगो में आते हैं। ईगो, कुछ बातों में ईगो होना जरूरी है। अगर आप अपने रिश्ते पे अहंकार रखो ना कि हमारा रिश्ता ऐसा है, वो अहंकार सही है। लेकिन आप अगर रिश्ते में अहंकार लाओगे, आप अपने रिश्ते में अहंकार दिखाओगे तो वो गलत है। आपको अपने रिश्ते का अहंकार होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा, ये रिश्ते का अहंकार सही है। लेकिन आप अपने रिश्ते में अहंकार दिखाओगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम ऐसा क्यों करें, तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा। किसी न किसी एक को वहां से रिटर्न होना पड़ेगा। आप नहीं चाहते कि कोई रिटर्न हो, आप नहीं चाहते कि आप किसी को जाने दें, तो कितना मुश्किल है किसी कुछ बातों को मान लेना, कितना मुश्किल है कुछ बातों को मनवा लेना, कितना मुश्किल है कुछ बातों को समझ के आगे बढ़ना, और कितना मुश्किल है उन्हें यह हक देते रहना कि हाँ तुम ऐसा बोलोगे, ठीक है, मैं अगर मुझे लगेगा मुझे मानना है तो मैं मानूंगा, नहीं लगेगा मानना है तो मैं तुम पे थोपूंगा नहीं कि तुम मानो। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये तुम जो ऐसा चाह रहे हो ये चीज नहीं होना चाहिए। और दोनों में किसी एक को तो समझना ही पड़ेगा और समझना चाहिए। आपको अगर अपना रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो आपको समझना चाहिए, आप समझो। कोई बड़ी बातें नहीं है, जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी उदासी है, अलग अलग तरह के लोग फ्रस्ट्रेशन में दिन भर जीते हैं। और आप अपने रिश्ते में इतनी सी नहीं रखोगे कि कोई आपसे अपनी बातें शेयर कर सके, कोई आपसे अपनी बातें खुल के कह सके, कोई आप पे हक जता सके, तो फिर रिश्ता किस काम का? ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं। ऐसे रिश्ते हमें दिन भर में हजारों मिलते हैं, हजारों लोग मिलते हैं, सबसे वैसा रिश्ता नहीं होता। कुछ एक से ऐसा रिश्ता होता है, उन्हें संभालिए और अच्छे से प्यार से रहिए। किसी के फ्रस्ट्रेशन का, उदासी का, अकेलेपन का कारण मत बनिए। अपने अपने रिश्ते देखिए, अपने अपने रिश्ते संभालिए। बहुत बड़ी बातें नहीं है। जब हम किसी चीज की जिद करते हैं किसी से और वो जिद सही होता है ना, तो अगला उस जिद को पूरा करके मतलब अपने आप में खुश होता है कि देखो यार ये मेरे से ऐसे जिद कर रहा है, यार ये ऐसे मेरे से ऐसे जिद कर रही है, वो अपने आप में खुश होता है। लेकिन आप वो जिद पाल के बैठते हो जो आपके रिश्ते को कमजोर कर जाता है, जो आपके रिश्ते को टूटने की वजह बन जाती है। ऐसे जिद का क्या फायदा? सोचिए, रिश्ते अच्छे से चलाइए, किसी के फ्रस्ट्रेशन और उदासी का कारण मत बनिए। यहाँ लोग बहुत अकेला हैं, बहुत लोगों के साथ होते हुए भी
खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप एक बार उनसे प्यार से बातों करेंगे ना, वो अपने सारे किताब को खोल के रखते, जिंदगी के सारे किताब को आपके सामने खोल के रख देते हैं। उनका वो भरोसा बनो, उनका वो भरोसा जीतो, वो उन्हें वो हक दो, अगर आपका आपने कोई रिश्ता बनाया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं और भी बहुत सारी बातें करूंगा। अब मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब बातों को कहना और दुनिया को ये दिखाना कि यार अच्छे से रहो। जिंदगी में हम पहले क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, ये कोई नहीं जानता। इस जन्म में जो है, हम इस जन्म के रिश्ते को इस जन्म में ही निभा के जाना है। इस जन्म में ही हमें अच्छा बुरा करना है। अगले जन्म का अगले जन्म में देखेंगे। थोड़ी ही हमें पिछले जन्म का कुछ याद है, या पिछले जन्म में मैं क्या था, अच्छा था, बुरा था, क्या कर्म किए थे, थोड़ा ही याद है। हमें इसी जन्म में अपने रिश्ते को निभाना है। रिश्ते बनाए हैं तो उन्हें निभाना है और अच्छा करके जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।